Hello students, so let us study a very important topic of computer network named addressing. So मैं आज की क्लास में पूरा क्लासफुल एड्रेसिंग टॉपिक कंप्लीट करूँगी। वे देखो, जो भी हमारा आईपी एड्रेस होता है वो हमारे टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, IPv4 और IPv6। IPv4 और IPv6। जो हमारा IPv4 होता है वो हमारा 32 बिट का होता है और जो हमारा IPv6 होता है वो हमारा 128 बिट का एड्रेस होता है। जो भी हमारा आईपी एड्रेस होता है वो हमारा 5 क्लासेस में डिवाइड होता है, A, B, C, D और E। कोई भी आईपी एड्रेस हमारा 5 क्लासेस में डिवाइड होता है और जो भी हमारा क्लास A, B, C, D, C होता है, 3 क्लासेस होती हैं, क्लास A, B और C। इसके अंदर हमारा नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का कंसेप्ट यूज होता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का। तो समझते हैं हमारी नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी होता क्या है। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी ये होता क्या है। नेटवर्क क्या होता है हमारा, जहाँ पर भी, जैसे कि मैं पानीपत का एग्जांपल लेती हूँ, तो पानीपत के अंदर हमारी अलग अलग कॉलोनीज हो गई, जैसे कि नौलथा हो गया, इसराना हो गया, नौलथा हो गया, इसराना हो गया, तो ये अलग अलग, कोई बत्रा कॉलोनी हो गई। तो अलग अलग कॉलोनीज क्या होगी हमारे, ये नेटवर्क है। ये अलग अलग कॉलोनीज क्या होगी हमारे, नेटवर्क हो गए। और होस्ट क्या होते हैं कि इन कॉलोनीज में रहने वाले लोग, जैसे नौलथा में कौन रहती है, निधि। इसराना में कौन रहता है, रिया। बत्रा कॉलोनी में कौन रहती है, मेनका। तो होस्ट क्या हो गए, यहाँ पर रहने वाले जो हमारे पर्सन्स हो गए वो हो गए हमारे होस्ट इन कॉलोनीज में। और नेटवर्क क्या होगी हमारी अलग अलग कॉलोनीज। ठीक है, नेटवर्क और होस्ट आईडी दो समझ आ गए, नेटवर्क, कॉलोनीज और होस्ट जो यहाँ पे हमारे पर्सन्स रह रहे हैं। ये देखो, जो भी हमारा आईपी एड्रेस होता है उसको हम टू वे से रिप्रेजेंट करते हैं, दो तरीके से। एक होता है हम बाइनरी में और एक होता है हमारा डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। बाइनरी मतलब हम जिसमें 0 1 यूज करते हैं, 0 1 के फॉर्म में अपना एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और डॉटेड डेसिमल मतलब हम उसको, मतलब 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है हमारा ये, और 1 2 4 5 6 इस फॉर्म में हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, और बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो भी हमारा आईपी एड्रेस होता है वो हमारा 32 बिट्स का होता है टोटल। जो भी हमारा आईपी एड्रेस होता है वो हमारा टोटल 32 बिट्स का होता है। हर एक में हमारे 8 पार्ट्स का होता है, मतलब 8 पार्ट्स का टोटल हमारा 32 बिट्स का होता है। और ये चार ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है, और हर एक पार्ट कितने का मिलके बना होता है, 8 बिट का। ये 8 बिट का, ये 8 बिट का, ये 8 का, ऐसे ये 8 बिट का। अब हम पढ़ते हैं, ये देखो, जिसने भी हमारा इंटरनेट बनाया, जिसने भी हमारा इंटरनेट बनाया उसने क्या किया, जो भी हमारा इंटरनेट एड्रेस था उसको उसने 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। जिसने भी इंटरनेट बनाया उसने इंटरनेट एड्रेसेस को 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया, क्लास A, B, C, D और E। ठीक है, इसका कोई वो नहीं है, ये चीज़ तो आपको लर्न नहीं करनी पड़ेगी। जिसने इंटरनेट बनाया उसने इसको 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट बिट के लिए हम 0, इसके लिए,
और देखो, ये देखो टोटल ये 4 पार्ट्स का मिलके बना होता है। 8-8 बिट की होती है ये, 8 8 8 8। तो टोटल कितना हुआ, 8 4 जा 32। टोटल ये 4 पार्ट्स के मिलके बना होता है, 8 4 जा 32। देखो इसके अंदर एक ये हमारी, हमको ये लर्न करना पड़ेगा एक तरीके से। जो क्लास ए होती है उसके अंदर नेटवर्क की कितनी होती है, 8 बिट्स। और ये ब्लू वाला पोर्शन किसका है, हमारा होस्ट का। तो ये 3 हो गए, 8 3 जा 24। ऐसे ही क्लास बी के अंदर हमारी नेटवर्क की कितनी बिट होती है, 16। तो होस्ट की कितनी बच गई, 16। ऐसे क्लास सी के अंदर हमारी नेटवर्क की कितनी बिट होती है, 24। ऐसे 8 3 जा 24। और होस्ट की हमारी 8। और डी के अंदर हम यूज ही नहीं करते, और ई के अंदर हम यूज ही नहीं करते। ये समझ आ गया। क्लास ए के अंदर नेटवर्क की 8 बिट, होस्ट की 24, बी में नेटवर्क की 16, होस्ट की 16, सी में नेटवर्क की 24, होस्ट की 8। और ये और लर्न करना पड़ेगा, क्लास ए के लिए हम 0 बिट का यूज करते हैं, बी के लिए 1 0 2 बिट्स का, सी के लिए 3 बिट का डबल 1 0, डी के लिए हम 4 बिट का यूज करते हैं, ई के लिए हम भी 4 बिट के लिए, ए के लिए 0, बी के लिए 1 0, सी के लिए डबल 1 0, डी के लिए डबल 1 0, ई के लिए 4 times 1। और ये आपको रेंज ऑफ एड्रेसेस लर्न करना पड़ेगा। ए के लिए 0 to 127, बी के लिए 128 to 191, सी 190 to 223, डी 224 to 239, डी 240 to 255। देखो क्लास ए के लिए हम 8 बिट का यूज करते हैं नेटवर्क, और होस्ट के लिए 24। ऐसे क्लास बी के लिए हम 16 नेटवर्क 16 होस्ट, क्लास सी के लिए हम 24 नेटवर्क 8 होस्ट। ऐसे रहता है हमारा। इसके अंदर जैसे ये टोटल हमारा 8 बिट का होता है, टोटल हमारा 8 बिट का होता है। कोई भी हमारा ये एक ऑक्टेट हमारा 8 बिट का होता है। ऐसे ही 4 ऑक्टेट्स का मिलके बना होता है। कोई भी क्लास का एक एड्रेस है वो 4 ऑक्टेट मिलके बना होता है, और एक ऑक्टेट में हमारी 8 बिट आती है। ऐसे देखो इसके अंदर मैंने आपको पहले समझाया था, फर्स्ट बिट रिजर्व रहती है 0। क्लास बी के अंदर फर्स्ट 2 बिट रिजर्व रहती है 1 0। क्लास सी के अंदर फर्स्ट 3 बिट रिजर्व रहती है डबल 1 0। अभी 8 में से 1 गए 7। ऐसे 16 में से 2 गए 14। 24 में से 3 गए 21। ये देखो फर्स्ट बिट तो रिजर्व्ड हो गई, तो हम बाकी की बच्ची कितनी यूज कर सकते हैं, 7। ऐसे 16 थी नेटवर्क की बिट, ये नेटवर्क की बिट होती है, ये होस्ट की। तो 16 में से 2 गए 14, 24 में से 3 गए 21। अब हम नंबर ऑफ होस्ट कैसे निकालते हैं, जितनी भी हमारी होस्ट आईडी की बिट्स थी उसको हम 2 की पावर करके उसमें हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ होस्ट आईडी बिट कैसे निकालते हैं, जितनी भी होस्ट की बिट थी उसकी 2 की पावर करके उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करके। जैसे यहाँ पे 24 थी, तो 2 की पावर 24 माइनस 2। इसके अंदर क्या है, जितनी भी हमारी होस्ट आईडी की बिट थी वो हम 2 की पावर कर देंगे 2 होस्ट आईडी बिट माइनस 2। ठीक है, तो 2 की पावर 24 माइनस 2, 2 की पावर 16 माइनस 2, 2 की पावर 8 माइनस 2। ये हो जाएंगी हमारी नंबर ऑफ होस्ट आईडी बिट। अभी हमारा लास्ट रह गया नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क। लास्ट रह गया नंबर ऑफ पॉसिबल नेटवर्क। क्या होता है, जो भी यहाँ पे हमारी
यूजेबल आईडी बिट आएगी उसकी 2 की पावर करेंगे। जैसे यहाँ पे 7 आया तो 2 की पावर 7, ऐसे ही 2 की पावर 14, इसके अंदर 2 की पावर 21। ये देखो इसके अंदर हमने 2 सब्ट्रैक्ट किया, बाकियों में तो किया नहीं। तो इसका हम रीज़न जानते हैं कि हम सिर्फ क्लास ए के अंदर 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, बाकी में हम नहीं करते। देखो इसका रीज़न बताती हूँ। जो भी हमारा क्लास ए का एड्रेस होता है उसके अंदर, मैंने आपको अभी मैं बताती हूँ, 0 to 127 क्लास ए की रेंज होती है, 0 to 127। तो जो फर्स्ट वाला एड्रेस होता है और लास्ट वाला एड्रेस होता है वो हम यूज़ नहीं करते। फर्स्ट वाला हमारा रिजर्व्ड रहता है, मतलब कि क्लास के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही हमारा लास्ट वाला एड्रेस भी लूप बैक एड्रेस, इसको भी हम यूज़ नहीं करते। तो फर्स्ट और लास्ट रिजर्व्ड हो गए, तो बाकी के कितने बच गए, 1 to 126 मिडल रेंज। तो बाकी के, तो इसीलिए इसमें से हम 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम सीखते हैं कि क्लास ए 0 to 127 कैसे आता है, क्लास ये रेंज हमारी कैसे आई क्लास ए की, ये हम निकालना सीखते हैं। ये देखो ये तो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। देखो ये 4 पार्ट्स का मिलके बना होता है। तो फर्स्ट पार्ट 8 बिट का, ये फर्स्ट वाला नेटवर्क पार्ट होता है और दूसरा हमारा होस्ट पार्ट होता है। इसके अंदर ये 3 होते हैं, तो ये 24, ये एक पार्ट कितने का हो गया, 18 का। ये 8 बिट्स के होते हैं, मतलब हर एक 8 बिट्स का, ये 8 बिट का, ये 8 बिट का, ये 8 बिट का, ये 8 बिट का। अब इसका सीखते हैं। देखो ये 8 बिट का, ये भी 8 बिट का। फर्स्ट बिट हमारी 0 रिजर्व्ड होती है, फर्स्ट बिट हमारी 0 रिजर्व्ड होती है। और लास्ट की हमारी 7 बिट, एक बार हम 7 के 7 बिट को 0 कर देंगे और एक बार हम 7 के 7 बिट को 1 कर देंगे। एक बार हम 0 कर देंगे, एक बार 1 कर देंगे। देखो इसको तो हमने 0 लिख लिया। अब इसको हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसे डी सब्जेक्ट होगा उसमें आपने सीखा होगा कैसे, ऐसे हम 1 2 4 8 16 32 32 64 ऐसे, और इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो आपका कैलकुलेट करके क्या आएगा, 0 टू क्या आएगा, कैलकुलेट करके इन सबको सम करोगे 127। तो हमारी क्लास ए की रेंज क्या आ गई, 0 to 127। ये देखो इसको दोबारा सीखो। देखो 8 बिट का होता है, फर्स्ट बिट 0 रिजर्व्ड हो गई, बाकी की 7 बिट बच गई। एक बार 7 के 7 बिट को 0 करना है और एक बार 7 के 7 बिट को हमें 1 करना है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया हमारा 0, और इसमें हमें ये 1 2 4 8 16 32 64 पूरा सम करेंगे तो हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 127। तो हमारी क्लास के एड्रेस की रेंज क्या आ गई, 0 to 127। सेम ये 16 16 का है, सेम बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट 2 बिट्स रिजर्व रहती है 1 0, पहले सीखा था। लास्ट के 6 बिट्स को एक बार 0 करना है, एक बार लास्ट के 6 बिट्स को 1 करना है। तो ये देखो अब 1 2 4 8 16 32 64 128, तो जिस भी नंबर के नीचे हमारा 1 है सिर्फ हमें वही नंबर कंसीडर करना है। तो 128 के नीचे 1 है तो सिर्फ हमें यही नंबर लेना है, तो ये 128। और ऐसे इसको कैलकुलेट करूंगी 191 आएगा। सेम सभी क्लासेस में ये रहेगा। क्लास सी पे आ जाओ। क्लास सी में फर्स्ट 3 बिट्स 110 रिजर्व, एक बार सभी को 0 करना है, एक बार 1 करना है, तो कैलकुलेट करके 192 और 223। ऐसे सेम हमारा डी और ई का फर्स्ट 4 बिट्स, इसमें 111 तो कैलकुलेट करके 224 239, ऐसे ही ई का
तो ये हमारा अब क्लासफुल एड्रेसिंग कंप्लीट होता है कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल में, कैसे हम इसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हमारा 0 to 127 ये रेंज लेता है, और नेटवर्क क्या होता है, होस्ट क्या होता है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए इस वीडियो के बाद। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ write in comment section, and if you like this video please hit the like button and subscribe my channel.